संगम नगरी प्रयागराज में देश विदेश से तमाम संत महंत सन्यासी आए हैं। अभी तक आपने आईटी बाबा देखे थे, लेकिन अब हमारे साथ एमटेक किए हुए हैं जो महाराज हैं, वो यहाँ पर हैं और 3.5 लाख रुपए की पैकेज को छोड़ करके यहाँ पर आज वो संत बने हैं, सन्यासी दिगंबर गिरी महाराज। महाराज आपका ये आप अपने बारे में जरा बताएं। नमो नारायण। मेरा नाम है बाबा गिरी महाराज, दिगंबर कृष्णगिरी अखाड़ा में सोसाइटी में बाबा गिरी महाराज बोलता है। मैं कर्नाटक का रहने वाला था, अभी नहीं है। अभी मैं हिमालय में रहता हूँ। हिमालय यमुनोत्री का पहले 80 किलोमीटर में मेरा कुटिया रहता है। मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ। सो मुझे धार्मिक विधियां सभी जानकारी था। महाराज आपने एमटेक भी किया हुआ है और 3.5 लाख का पैकेज आपने छोड़ करके आप संत बन गए हैं। मैं स्ट्रक्चर्स में एमटेक स्ट्रक्चर्स का हूँ। जब मैं एमएनसी में काम किया हूँ, एसीसी बिरला, दालमिया, खजारिया, एसीसी कंक्रीट। बाद में ड्यू टू मेरा सांसारिक रीजन से, पर्सनल रीजन से, तो मैं देहरादून दिल्ली आया था। मेरा हिंदी थोड़ा साउथ इंडियन हिंदी होता है, इससे थोड़ा खराब भी है। मेरठ में मेरा काम प्रोजेक्ट जनरल मैनेजर था। मैंने 3.2 टेक होम था मेरा उस टाइम का। वो जो छोड़ के मैं इसलिए संन्यास बना। मैं एक बार देहरादून आने के टाइम में वापस जाते वक्त मेरा जूनियर्स का साथ साधु लोग को देखा। ये ग्रुप में देख के मुझे थोड़ा ये क्या है, इतना लोग एक ये यूनिफॉर्म है बोल के। मैं फिर भी एक ब्राह्मण परिवार का हुआ तो भी वह साउथ इंडिया में हम इतना साधु लोग को एक ही बार नहीं देख सकता, जैसा हम ऋषिकेश और हरिद्वार में जो मिलता है वो ऐसा। इसका बारे में मैं 3 महीना गूगल किया, मुझे कोई उसमें रिजल्ट नहीं मिला। उससे क्या किया मैंने, क्या है देखने के लिए इसमें उतर गया। फिर भी इसे वापस आने के लिए नहीं हो पाया। लेकिन आप भौतिक सुख छोड़ करके, क्योंकि आप 3.5 लाख का पैकेज था, अब इस साधु रूप में आप बन गए हैं, तो कितना अंतर पाते हैं? मतलब आप सनातन के प्रति आप यहाँ पर भौतिक रूप में वहां तो सैलरी बहुत था, सैलरी ज्यादा। जब सैलरी ज्यादा होता है तब गंदा आदत भी ज्यादा हो जाता है। ऐसा ही मेरा लाइफ में भी हुआ था। इसलिए वो उससे यहाँ हम सोचा तो यहाँ क्या है ना, सिर्फ शिव का ध्यान में रहता है। हम शिव भगवान का इसमें रहता है। समाज का हित के लिए नागा साधु लोग काम करता है। यहाँ मुझे आनंद मिला है। भगवान को देख चुका हूँ मैंने 2 बार। एक बार डायरेक्ट देखा हूँ, एक बार इसका आवाज सुना हूँ। मुझे वही बहुत आनंद है। और जब मेरा सोशल लाइफ में रहा तो मैं राम मंदिर का उद्घाटन जैसा प्रोग्राम में मैं शामिल भी देखना, कभी टीवी में देखना चाहता था, लेकिन इसमें मैं आमंत्रित गेस्ट था। उसमें मुझे जो मंदिर कमेटी से ही मुझे आमंत्रण आया। मुझे मेरा कुटिया को आके आमंत्रण देके वो लोग गया। उसमें बहुत आनंद था। ये सब इसलिए मिला है, मैं साधु बन के, नागा साधु बन के मैं हिमालय में मेरा समाज का हित का कार्यक्रम में हम रहते हैं। महाराज जी, ये कैसे परिवर्तन हुआ? आप एमटेक किए हुए हैं और जीएम के पद पर भी रहे हैं, लेकिन आप साधु जीवन में कैसे आ गए? मैं वही बोला ना, मैंने जब मेरठ से आके मैं देहरादून जाके वापस जाने के टाइम साधु लोग को देखा। उसका पीछे गूगल किया। गूगल मुझे सोल्यूशन नहीं दिया। जब सोल्यूशन नहीं मिला तो इसमें उतर के देखेंगे बोल के इसमें उतर गया। उतरने के बाद वापस नहीं जा पाया। लेकिन मेरा निर्धार तो गलत नहीं हुआ। बहुत बढ़िया आनंद दिया है। भगवान का सानिध्य में हूँ। मैं अभी भी उसी का सानिध्य में रहता हूँ, क्योंकि मैं इस माया मोह से बहुत दूर हूँ। हम इस नीचे आता ही नहीं बिगड़ निमंत्रण से। कोई मुझे बुलाया तो मेरा दोनों साइड का टिकट डाल के मुझे बढ़िया दक्षिणा मिला तो हम आता है, नहीं तो हम कहीं भी नहीं आता। 19 में एक बार नीचे आया था, 22 में एक बार नीचे गया था बैंगलोर तरफ, साउथ इंडिया तरफ। बाद में हम कभी भी नहीं जाता ऐसा।
तो जो सनातन के प्रति जागरूकता के लिए क्या कहेंगे आप, जो यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे? सनातन बचने के लिए साधु से ही होता है, साधु ही करना पड़ता है, साधु के बिना कोई सनातन बच नहीं सकता। तुम्हारा मैं जनता के लिए ये पूछता हूँ, माँ बाप के लिए खाना दो और बच्चा के लिए सनातन सिखाओ। इससे सनातन बच सकता है, क्योंकि सनातन आजकल खत्म होने वाला है, क्योंकि हिंदुओं में यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है। नहीं तो क्या होता है, ईसाई लोग आता है कन्वर्शन बोल के देता है 50,000 1 लाख रुपया पैसा दे के कन्वर्शन करता है। और मुसलमान क्या करता है, लव जिहाद बोल के वो लोग लड़कियों को उठा के लेके जाके शादी करता है। इसलिए इसको बचने के लिए तुम्हारा सनातन बच के रखने के लिए साधु ही चाहिए। साधु के बिना ये कोई ये काम के लिए आ नहीं सकता। जब महाराज जी आप कंपनी में थे तो आपके कुछ दोस्त भी रहे होंगे, तो क्या आपसे कभी मिलने की कोशिश की उन्होंने? बहुत लोग, मेरा पुराना दोस्त लोग आता है। अभी मैं जो कंपनियों में काम किया हूँ, वो कंपनी का डीलर है ना। मैं एसएससी बिरला दालमिया खजारिया एसएससी कंक्रीट एमएनसी में काम किया हूँ एज एग्जीक्यूटिव बेस्ट लेवल इंजीनियर का मैं काम किया हूँ। वहाँ का भगत लोग, वहाँ अच्छा काम किया हूँ, उसी का फल अभी मुझे मिल रहा है। यहाँ आए हैं कभी मिलने के लिए? बहुत लोग, अभी आने वाला भी है, बहुत लोग अभी भी फर्स्ट स्नान में भी बहुत लोग यहाँ आया था। आज भी कम से कम मेरा कन्नड़ का टीवी चैनल वाला का न्यूज देख के कम से कम 20 कॉल आ रहा है, जितने मैंने 3 महीने से बुला रहा था। कई भगत लोग ऐसा बोल रहे, मैं लंदन जा रहा हूँ, मेरा बेटी का पास ऐसा बोल रहा था, अभी मुझे फोन कर रहा है, मैं भी आता हूँ, तुम्हारा वीडियो हमको प्रेरणा दे रहा है बोल के। इसलिए मैं ये धन्यवाद कहना चाहता हूँ आप पत्रकार लोग के लिए, जो भी पत्रकार लोग हैं, जैसा भी मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए बहुत बहुत ऋणी हूँ बोल सकता हूँ। महाराज जी, संत जीवन में कितना परिवर्तन है, और भौतिक सुख जो लेते हैं उसमें कितना परिवर्तन है, और क्या आप अब यही संत जीवन ही पूरा जीवन आप बिताएंगे? देखिए, संत वो जीवन से ये जीवन, हाँ पैसा नहीं होगा, मैं पैसे का पीछे नहीं हूँ, पैसा मेरे पीछे। उसके लिए 5,000 मुझे क्या कितना चाहिए, मेरे अकाउंट में लाखों करोड़ों रखने वाला बाबा नहीं है। सीधा साधा जो है अंदर एक बार बात करना, वाक द टाक में हम चलता है, जो हम बोल कर ये नहीं करता। बट इस चीज में हमको बहुत आनंद मिला है। मुझे वो कभी भी मैं सोच नहीं सकता हूँ वो पिछले लाइफ को जाने का, तो वो तो बहुत दूर का बात है, वो तो बहुत गंदगी है। भैया लोग, खुद का भैया लोग से ही मारपीट करना, वो तो हम किया है। हमारा सोचा, भाई से झगड़ा किया? हाँ, भाई से झगड़ा किया? बहुत बहुत लड़ाई किया है, स्टेशन तक गया है, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी मैटर्स। अब शांति मिलती है? बहुत आनंद, उससे वो शांति है ही नहीं। वो पैसा, वो दौलत, वो होटल में रुकना, खाना, कपड़ा, वो सब कुछ नहीं है। वो तो दिखावट के लिए है, रियल शांति यही है। भगवान की भक्ति, भगवान का सानिध्य में रहना, यही भक्ति कब होता है, भक्ति से ही भगवान हमको दर्शन देता है। मैं भगवान का 2 बार, एक बार डायरेक्ट देख चुका हूँ, डर गया हूँ उस टाइम में। तो दोबारा रिसेंटली भगवान का आवाज सुना हूँ, 1-2 घंटा का हिसाब में। वो उतना, वो तो बहुत, उस दिन तो बहुत खुशी हो गया मैंने। ये 2 दिन बहुत बहुत जीवन का बहुत आनंदित दिवस है। और तीसरा दिन है जब अयोध्या राम मंदिर के लिए मुझे निमंत्रण आया। वो लोग 3 महीने से मुझे फॉलो अप करके, मैं छोटा सा 20 परिवार का एक गांव में रहता हूँ हिमालय में, लेकिन मैं आरएसएस का स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी था। फिर भी मुझे आरएसएस का इन्फ्लुएंस में नहीं आया। वो मेरा नहीं, मेरा पावर भी नहीं बोल सकता, राम का कृपा है। वो राम का कृपा था, मुझे निमंत्रण आया। जिला से 2 साधु लोग में मेरा नाम निकला। वो भी उत्तरकाशी में कम से कम 1200 लोग साधु लोग रहता है, उसमें मेरा नाम आया तो कितना खुशी होता है, बहुत आनंद आया। और सत्कार भी ऐसा ही था वहाँ। वो लोग ऐसा हमको मान सम्मान भी बहुत बढ़िया था। आनंद जीवन है, कभी भी जिंदगी में सोच नहीं सकता हूँ मेरा पुराना जीवन को। महाराज जी, और अपने बारे में बताएं कि आप यहाँ तक आने का सफर जो रहा है वो किस तरह से रहा है?
सफर हर जगह मुश्किल ही रहता है, हर इंसान को मुश्किल रहता है, किसको कष्ट नहीं है। जिसको जीव है जातस्य मरणम ध्रुवम, जो पैदा होता है वो मरना ही पड़ता है। हर जगह कठिनाई रहता ही है। कठिनाई इंसान को वो परिपूर्णता देता है, वो तुमको चमक देता है, तुम्हारा जिंदगी को चमक देता है। ऐसा ही मेरा जिंदगी में भी यहाँ भी बहुत कठिनाई था। यहाँ बैठना भी, दिस इज द फर्स्ट तंबू ऑफ ए साउथ इंडियन। अभी तक साउथ इंडियन सोचा ही नहीं। साउथ इंडियन बाबा हमारा कड़ा में कम से कम 100 बाबा लोग हैं, उसमें ये कोई भी ये इसका तंबू का बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि ये कठिनाई है। इसमें कठिनाई से ही मनुष्यता का वैल्यू बाहर निकलता है। मान जी, किस यूनिवर्सिटी से आपने एमटेक किया था? कर्नाटका यूनिवर्सिटी धारवाड़। तो ये हमारे साथ सन्यासी दिगंबर गिरी महाराज थे। इन्होंने कर्नाटक यूनिवर्सिटी से एमटेक किया था और अब ये महाकुंभ में सन्यासी हैं और अब इस महाकुंभ में अध्यात्म की गंगा बहा रहे हैं। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर